सो गाइस, आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक दिन एक लड़के के पास अचानक यमराज जी प्रकट हुए और बोले, चल तेरा नंबर आ गया, तुझे चलना है। लड़का बोला, महाराज कृपा करो, अभी तो मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा, मुझे अभी छोड़ दो। यमराज जी बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, लिस्ट में सबसे पहला नाम तेरा है। तो लड़का बोला, ठीक है यमराज जी, बहुत दूर से आया तो कुछ खा पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर चलेंगे। यमराज बोले, सुझाव अच्छा है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। लड़के ने यमराज जी को चक्कर खाना खिलाया और उसमें एक नींद की गोली भी मिला दी, जिसे खाकर यमराज जी सो गए। यमराज जब सो कर उठे तो यमराज बहुत खुश थे और उधर लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी योजना काम कर गई। यमराज बड़े खुश थे, बोले, आज तूने मुझ पर एक उपकार किया है, इसके बदले मैं भी तुझ पर एक उपकार करूंगा। लड़का खुश होकर बोला, क्या है महाराज? बोले, आज मैं लिस्ट आखिरी से शुरू करूंगा। तो गाइज, यही है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सिर्फ इतना सा अंतर है, आप कान ऐसे पकड़ लो या फिर आप कान को ऐसे पकड़ लो। आप वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करो या वाक्य को ऑब्जेक्ट से शुरू करो, लेकिन बात वही। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा शेष। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद होती है वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट लेकिन वाई के साथ, और फिर जो भी एक्स्ट्रा वो ऐसे कैसे पीछे चला जाता है। जो हमने एग्जांपल देखा था, राम हैज किल्ड रावण, पैसिव में बदला तुमने रावण हैज बीन किल्ड बाय राम। सब्जेक्ट राम था, वो पहुंच गया ऑब्जेक्ट रावण की जगह, और ऑब्जेक्ट रावण था, वो पहुंच गया सब्जेक्ट राम की जगह। तो इस तरह से हमने इस बाकी को चेंज किया था। लेकिन अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही टीचेज मी डेली। तो इस सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट है ही, वर्ब है टीचेज, ऑब्जेक्ट है मी और एक्स्ट्रा है डेली। अब हमें सब्जेक्ट को ले जाना ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे हम सब्जेक्ट की जगह, यानी ही पहुंच जाएगा मी की जगह और मी आ जाएगा ही की जगह। लेकिन जैसे ही हमने इसको पैसिव में बदला तो हमने देखा आई एम टॉट बाय हिम डेली। ये क्या हुआ भाई, ही की जगह हिम और मी की जगह आए। लेकिन इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको देखने बस कुछ प्रोनाउन संबंधी नियम। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, इस छोटे से चार्ट को पूरी तरह चाट जाओ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा भाई एक्टिव को पैसे में बदलेंगे तो फिर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट में मी कर दो, बी को अस कर दो, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी का ही, अस का भी और यू का यू, देम का दे, हिम का ही और हर का सी और इट का इट। भाई केवल एक्टिव पैसिव तो सीखने नहीं है तुम्हें, और भी टॉपिक पढ़ने दुनिया भर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और दुनिया भर के टॉपिक है, बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश है। केवल एक्टिव पैसिव भी सीखने हैं क्या? इसका तो बस सीधा सा नियम है, अगर सब्जेक्ट की जगह लिखना है तो आएगा आई, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है तो आई नहीं आएगा, आई की जगह आएगा मी। और ऐसे ही अगर मान लो है मी और लेकिन लिखना है हमें सब्जेक्ट की जगह तो फिर मी नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा आई। ऐसे ही सब्जेक्ट की जगह हमेशा बी आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा अस। यू तो यूँ का यूँ ही रहेगा। बाकी सब्जेक्ट की जगह हमेशा दे आता है, ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा देम आता है, सब्जेक्ट की जगह हमेशा ही आता है, ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा हिम आता है, और सब्जेक्ट की जगह हमेशा सी आता है और ऑब्जेक्ट की जगह हर आता है और इट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था ही, लेकिन अब हमें उसे लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट था मी, लेकिन अब उसे हमें कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट की जगह। तो अब इस चार्ट में देखो आप, सब्जेक्ट की जगह ही है लेकिन अब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। और ऑब्जेक्ट की जगह इस वाक्य में क्या है, मी, लेकिन अब उसे सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब बात समझ में आई। अब हम जो ऑब्जेक्ट था मी, उसको ले आए उठा के आगे, तो वो किस में बदल गया, आई में। वर्ब की जगह। अब एम टॉट कैसे हुआ ये मत पूछना, अगला नियम वही आने वाला है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को उठाकर ले गए हम ऑब्जेक्ट की जगह, और ही का हो गया हिम, लेकिन सब्जेक्ट किसके साथ जाएगा, वाई के साथ। और डेली बेचारा एक्स्ट्रा जो पीछे था वो तो पीछे ही रहेगा। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि भाई राम पीछे गया तो लक्ष्मण थोड़ी हुआ, राम का राम रहा। रावण आगे आया तो वो भी मेघनाथ नहीं हुआ, वो भी रावण ही रहा, क्योंकि वो थे नाउन। नाउन में हमें कोई चेंजेस नहीं करना, जैसा है वैसे ही आगे पीछे हो जाएंगे बेचारे। लेकिन प्रोनाउन के तो अलग ही नखरे, नहीं हम तो बदलेंगे तो बदल जाओ, हमारे बाप का क्या जाता है, चार्ट है हमने देख ही लिया, उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, खूब बदलो। तो अब आपकी प्रोनाउन की तो परेशानी ख़त्म हो गई होगी।
और फिर भी कोई परेशानी है तो मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है भाई। वीडियो में भी आगे पीछे करने का ऑप्शन तो होता ही है। इसके बाद अब हम बात करेंगे वर्ब चेंजिंग रूल्स, क्रिया परिवर्तन के नियम। लेकिन 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 अभी नहीं, अगले वीडियो में। हलवा गरम ही खाना है, ठंडा कर लो, जीभ जल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।